राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको संतान गोपाल स्रोत का पाठ सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ का स्रोत सुनने से आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहली मनोकामना संतान से के प्रति यदि कोई बाधा है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो संतान प्राप्त हो जाती है। धन संबंधित कोई बाधा है तो धन संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह स्रोत भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को दर्शाता है। इस स्रोत का पाठ करने से महिलाएं यदि करती हैं घर में तो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति मिलती रहती है। इसलिए हमें इस स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। संतान के सुख के माध्यम से परिवार में, घर में आनंद, सुख और समृद्धि होती है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस स्रोत का पाठ सुनते हैं। बहुत ही आनंददायी है, कृपया जरूर सुनें। संतान गोपाल स्रोत। शीशम कमलपत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम सुत संप्राप्त पतये कृष्णम नमामि मधुसूदनम। मैं लक्ष्मीपति, कमल नयन, देवकी नंदन और सभी पापियों के दुख को दूर करने वाले मधुसूदन श्री कृष्ण को पुत्र के जन्म के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। अर्थात मुझे पुत्र प्रदान करें, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम या नमस्कार करती हूँ। नमाम्यहं वासुदेवं सुत संप्राप्त पतये हरिं यशोदांगतं बालं गोपालं नंदनंदनम। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से मैं उन वसुदेव श्री हरि को प्रणाम करती हूँ जो यशोदा की गोद में बाल गोपाल के रूप में विराजमान है और नंदन को आनंद दे रहे हैं। अर्थात वो श्री कृष्ण जो माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं और नंद बाबा को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी छवि मन में बसाकर मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम या नमस्कार करती हूँ। अस्माकं पुत्र लाभाय गोविंदम मुनिवंदितम नमाम्यहं वासुदेवं देवकी नंदनम सदा। मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सदैव पूज्य श्री वसुदेव ऋषि के पुत्र गोविंद को प्रणाम करती हूँ। भगवान वसुदेव के पुत्र देवकी नंदन को मैं सत प्रणाम करती हूँ। गोपालम डिम्बकम वंदे कमलापतिमच्युतम पुत्र संप्राप्त पतये कृष्णम नमामि युधपुंगभवम। मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यदुवंशी पुत्र श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ जो स्वयं कमला के पति हैं, अच्युत हैं, विष्णु होते हुए भी ग्वाल बाल का रूप धारण करके गौ की रक्षा में लगे हुए हैं। उन बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। पुत्र कामेष्टि फलदम कंजाच्छ कमलापतिम देवकी नंदनम वंदे सुत संप्राप्त पतये मम। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति और देवकी के पुत्र कमल नयन श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करती हूँ जो पुत्र प्राप्ति का फल देते हैं, या भगवान श्री कृष्ण जो पुत्र प्राप्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण फल देते हैं। पदापदे पद्मनेत्र पद्मनाभ जनार्दम देहि मे तनयं शीशम वासुदेवम जगतपते। पद्मापति, कमल नयन, पद्मनाभ, जनार्दन, श्री शीशम, वासुदेव, जगतपते, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान के इतने सारे नाम लेकर हम उन्हें प्रणाम कर कर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यशोदांगतं बालं गोविंदं मुनिवंदितम् अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि शीशं च्युतम्।
यशोदा के अंक में या यशोदा की गोद में बाल रूप से विराजमान तथा अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाले मुनिवंदित लक्ष्मीपति गोविंद को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान करें। श्रीपते देव देवेश दीनार्ति हरणाच्युत गोविंद में सुतम देहि नमामि तुम जनार्दन। श्रीपते देव देवेश्वर दीन दुखियों की पीड़ा को दूर करने वाले अच्युत जो कभी समाप्त न होने वाले गोविंद मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हे जनार्दन, हे विष्णु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्त कामदम गोविंदम भक्तम रच्च शुभप्रदम देहि मे तनयम कृष्ण देवकी वल्लभम प्रभो। भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले गोविंद भक्त की रक्षा कीजिए। शुभदायक रुक्मणी वल्लभ प्रभो श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रुक्मणीनाथ सर्वेश दीन देहि मे तनयम सदा भक्त मंदार पन्नाच त्वामहं शरणं गता। रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, आप अपने बाल स्वरूप में विराजमान होइए और मुझे सुंदर अपने जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। ऐसी कामना करके स्रोत का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। स्रोत लंबा है, इसलिए मैंने आज 10 श्लोक सुनाए हैं। प्रतिदिन 10-10 श्लोक करके 108 श्लोक हैं जो मैं प्रतिदिन सुनाऊंगी। कृपया भक्तिपूर्वक और आनंद पूर्वक अवश्य सुनें। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। लो राधे राधे।